अब लाइए जरा हर्षदा को स्क्रीन्स पे। भाई सुना वो सैटरडे का गुरुकुल गजब था, कैसा रहा? बड़ा मजा आया आशीष शाह। थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग हो गया था शाम तक, लेकिन सुबह बहुत 9:30 से शाम तक लगे हुए थे। 7 बजे तक, हाँ। लेकिन काफी एक्साइटिंग था। और एक्चुअली ये सेक्टर तो मैं काफी सालों से कवर कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आप नहीं सीखते हो, और वही सीखने को मिला। एक्चुअली ये सारे गुरुकुल सबको सिखा रहे हैं। अच्छा हर्षदा, गुड मॉर्निंग। आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। स्टॉक से न्यूज में सबसे पहले गोदरेज कंज्यूमर रेडार पर रहेगा, क्योंकि आशीष देखिए थर्ड क्वार्टर का जो अपडेट कंपनी ने शेयर किया है वो अच्छा नहीं है। इनफैक्ट वहाँ पर डिमांड में माहौल बेहतर बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है। कंपनी कह रही है सबड्यूड रही है डिमांड पिछले कुछ महीनों में। ऐसी स्थिति में वो कह रहे हैं बेसिकली वेदर कंडीशंस थोड़े से अनसपोर्टेड थे, उसके चक्कर में ये होम इंसेक्टिसाइड ग्रोथ जो है करंट क्वार्टर में थोड़ी फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बेसिकली उन्होंने कहा है कि कंपनी का जो स्टैंड अलोन बिजनेस है उसमें बहुत फ्लैट अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो वॉल्यूम्स उतने नहीं बढ़ेंगे। साथ ही साथ ये कह रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में मिड सिंगल डिजिट की ही ग्रोथ सेल्स में बनती दिखाई देगी, उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। और इसके पीछे वजह ये है कि पाम ऑयल और दूसरे डेरिवेटिव की प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दी थी, तो इसका इम्पैक्ट करीब 20 से 30% का सोप कैटेगरी पर आया, और सोप करीब 1/3 इनके स्टैंडअलोन बिजनेस का हिस्सा है। तो जितना 20 से 30% इनका खर्चा बढ़ा है रॉ मटेरियल्स पर, उतना वो पास ऑन ऑब्वियसली नहीं कर पाए हैं, तो उसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ कंपनी ये भी कह रही है इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट के चलते देखिए ये मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई देंगे। जहां स्टैंडअलोन यानी कि भारत के बिजनेस पर कुछ दबाव देखा जाएगा, वहीं इंटरनेशनल बिजनेस इनका थोड़ा सा बेहतर करेगा। इंटरनेशनल बिजनेस में इंडोनेशिया में हाई सिंगल सेल्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, और वॉल्यूम ग्रोथ मिड सिंगल डिजिट के आसपास रहेगा। गोदरेज अफ्रीका, यूएसए, मिडल ईस्ट के बिजनेस में वॉल्यूम डिक्लाइन लेकर आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रेड स्टॉक में कमी देखने को मिली है, तो उसका कुछ असर रहेगा। तो कुल मिलाकर नंबर्स का जो आउटलुक है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में वो थोड़ा सा फीका बैठ रहा है। दूसरी तरफ आप पेटीएम रेडार पर रखेंगे। पेटीएम के हाथ दरअसल करीब 2396 करोड़ या 64 करोड़ है, बेग योर पार्डन, लगते हुए दिखाई देंगे। दरअसल काफ़ी साल पहले पेपे नाम की एक पेमेंट बिजनेस है जापान में, उसमें दरअसल कंपनी का सॉफ्ट बैंक के साथ थोड़ा सा स्टेक था। ये बेसिकली एक्विजिशन राइट्स थे और स्टॉक एक्विजिशन राइट्स थे, जिसे कंपनियां पूरी तरह से एग्जिट कर रही है। उसके सामने इनके हाथ में करीब 2364 करोड़ लगते हुए दिखाई देंगे। वो एक पॉजिटिव है, क्योंकि इनके कैश रिजर्व्स बढ़ जाते हैं और कंपनी उसका इस्तेमाल होपफुली अपने बिजनेस ग्रोथ में लगा सकती है, तो वो एक पॉजिटिव है। साथ ही साथ बायोकॉन आप रेडार पर रखेंगे। एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट विद वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड दोनों मिले हैं यूएसएफडीए की तरफ से। इनकी जो एपीआई फैसिलिटी साइट 2 है बोमसंद्रा बैंगलोर में, तो वो एक पॉजिटिव है, थोड़ी सी राहत की बात है कंपनी के लिए। महिंद्रा रेडार पर रखेंगे। इनफैक्ट ये बस औपचारिकता है, क्योंकि मामला तो देखिए हम सब जान रहे हैं कोर्ट में जाएगा, लेकिन जब तक ये ब्रांड को लेकर विवाद सुलझ नहीं जाता कोर्ट्स की तरफ से, कंपनी कह रही हम अपनी गाड़ी का नाम दरअसल BE6 रखेंगे। 6 ही करने का इरादा है, लेकिन फाइनल कोर्ट के फैसले के बाद ही। इसके साथ ही आप रेडार पर डेल्टा कॉप रखेंगे। तो जो डील डेल्टिन होटल्स और कंपनी के साथ हुई थी उसको थोड़ा सा रिवाइज किया है। हॉस्पिटैलिटी और रियल्टी बिजनेस दरअसल डीमर्ज होकर डेल्टा पेनलैंड में जाएगा। शेयर एंटाइटलमेंट रेशियो में कोई बदलाव नहीं है, 1 पर 1 आपको मिलेंगे, यानी कि डीमर्जर के बाद डेल्टा पेनलैंड आपको 1 शेयर इशू करेगा डेल्टा कॉर्पोरेशन के 1 शेयर के सामने। JSW एनर्जी के हाथ में दरअसल एक LOA लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लगा है। NTPC के लिए इनको एक 400 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट दरअसल एस्टैब्लिश करना है। कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी स्वेल होती दिखाई दे रही है, तो वो भी एक पॉजिटिव है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आप रेडार पर रखेंगे। सीएट ने दरअसल कैम्सो ब्रांड ऑफ हाईवे टायर्स एंड ट्रैक बिजनेस मिशेलिन से खरीद लिया है $225 मिलियन में, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ओवर द वीकेंड। बहुत सारी न्यूज स्पेक्स थे इस वीकेंड में। खूब एक्टिव है इंडिया इंक। रेडार पर रखिए सारे के सारे स्टॉक्स। और वो जो महिंद्रा और इंडिगो का मामला है वो कोर्ट में पहुंच गया है, आज सुनवाई है। वो इवेंट्स कैलेंडर में लेकर आता हूं, लेकिन ब्रेक के उस पार और साथ साथ
आज कमोडिटी करेंसी में कहां हो सकती है कमाई, इस पर भी बातचीत।